नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में शहीद हुए नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग पर मेरा यह तीसरा वीडियो है। हर रोज जब हिमांशी के बारे में अनाप शनाप कमेंट देखता हूं, उन्हें दी जा रही गालियों पर नजर पड़ती है तो रहा नहीं जाता। हिमांशी को 4 दिनों से गालियां दी जा रही है, बहुत ही गंदे ढंग से ट्रोलिंग की जा रही है, बहुत ही नीचतापूर्ण कमेंट के साथ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी है, बीजेपी नेताओं की तरफ से चुप्पी है, आईटी मंत्री की चुप्पी है, पुलिस की चुप्पी है, कहीं से कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है। हजारों लोग सवाल उठा रहे हैं, मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को टैग करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई असर होता नहीं दिख रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हिमांशी ने वो बात कह दी है जो राइट विंग के नैरेटिव के खिलाफ है। चैनलों के लिए डिबेट का यह कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी नेताओं, प्रवक्ताओं और सरकार से सवाल पूछने का यह कोई विषय नहीं है, क्योंकि हिमांशी ने वो बात कह दी है जो बीजेपी के लिए मुफीद नहीं है, बीजेपी के नैरेटिव के खिलाफ है, चैनलों के एजेंडे के खिलाफ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने हिमांशी की ट्रोलिंग के खिलाफ चंद शब्द लिखकर रस्म अदायगी तो जरूर कर दी है, लेकिन सख्त एक्शन की कोई बात नहीं की। सरकार, पुलिस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी राज्य के पुलिस चीफ को कोई निर्देश नहीं दिया, साइबर क्राइम के किसी अफसर को कोई निर्देश नहीं दिया, नहीं ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ एक्शन लिए जाने की बात की है। जाहिर है वो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन बाद में है, बीजेपी की लीडर पहले है। हिमांशी के खिलाफ मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें लिखकर पोस्ट की जा रही है। उनके पेंशन रोकने से लेकर तमाम तरह की बातें लिखकर पीएमओ, इंडियन नेवी, एडीजीपीआई, रक्षा मंत्रालय और यहां तक कि राष्ट्रपति को टैग किया जा रहा है। और ये सब राइट विंग के ट्रोल कर रहे हैं, और ये सब डंके की चोट पर हिमांशी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सन्नाटा है। सवाल पूछने भर से नाराज सरकार यूट्यूब बंद करने का फरमान जारी कर देती है, जो 4 PM के साथ हुआ। नेहा सिंह राठौर जैसी सिंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, या मेडुसा जैसी किसी प्रोफेसर के विचारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते देर नहीं लगती। लेकिन यहां एक शहीद फौजी की पत्नी का सरेआम हर रोज अपमान किया जा रहा है और कहीं से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। 4 दिन पहले हिमांशी ने नफरत के खिलाफ एक बयान क्या दे दिया, लगता है बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पहलगाम हमले में अपनी शादी के महज 1 सप्ताह के भीतर अपने पति को खो चुकी हिमांशी ने इतना ही तो कहा था कि हम शांति चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जिन्होंने यह अपराध किया उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिले, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि लोग कश्मीरियों और मुसलमानों के पीछे ना पड़े। क्या गलत कह दिया हिमांशी ने? यही तो हो रहा है इस देश में। सोशल मीडिया पर सक्रिय हजारों लोग इसी काम में दिन रात लगे हैं कि कैसे पहलगाम हमले के लिए कश्मीरी आवाम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, कैसे आतंकियों से देश के मुसलमानों को जोड़ दिया जाए, और कैसे देश में हिंदू मुस्लिम के नफरती नैरेटिव को धार दिया जाए। अपने सामने अपनी पति की हत्या होते देख चुकी हिमांशी कितनी तकलीफ में होगी, इसका हम और आप शायद अंदाजा भी न लगा पाए। बावजूद इसके हिमांशी को इस बात का एहसास था कि पहलगाम हमले की आड़ में आम कश्मीरियों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है। इसी एहसास ने हिमांशी को ऐसा बयान देने को मजबूर किया होगा। हिमांशी ने वो बात कह दी जो राइट विंग के जितने ट्रोल्स हैं और नफरती ब्रिगेड वाले लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते। नतीजा गालियां, ट्रोलिंग और चरित्र हत्या की कोशिश है। अब हो यह रहा है कि सोशल मीडिया पर हिमांशी की टाइमलाइन को खंगाला जा रहा है, उन्हें टारगेट करने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जेएनयू में उनकी पढ़ाई के दिनों के दोस्तों के लिए अनाप शनाप लिखा जा रहा है। उनकी पढ़ाई जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस दौर में उन्होंने पढ़ा, उस दौर में क्या लिखा, क्या बोला, यह सब तलाशा जा रहा है। और वो सब लिखा जा रहा है जो किसी भी महिला की गरिमा पर चोट पहुंचाने के लिए बेहुदे किस्म के लोग लिखते हैं, जिनकी नजर में किसी महिला का सम्मान कोई मायने नहीं रखता अगर वो महिला हिमांशी जैसी हो, चाहे वो नौसेना अधिकारी के एक शहीद फौजी की पत्नी क्यों ना हो। ऐसा लिखने वाले ज्यादातर लोग मोदी और बीजेपी भक्त हैं, या फिर कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार, या फिर मुसलमानों से नफरत करने वाली जमात के किरदार। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि हिमांशी के बारे में ऐसे ट्वीट्स और कमेंट्स पढ़ने या दोहराने से मैं बचना चाहूंगा, क्योंकि बेहद आपत्तिजनक है, शर्मनाक है, अफसोसनाक है।
आज भी स्क्रीन पर यह कमेंट मैं लगा रहा हूं, आप पढ़िए, समझिए और तय कीजिए कि क्या हो रहा है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। हम जैसे तमाम लोग 4 दिनों से सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक शहीद की पत्नी की ऐसी गंदी ट्रोलिंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर कई पत्रकार, लेखक और संजीदा किस्म के लोग कई राज्यों की पुलिस को टैग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर आईटी मिनिस्टर को टैग कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग करके सवाल पूछा जा रहा है कि नौसेना के एक शहीद लेफ्टिनेंट की पत्नी को खुलेआम गालियां दी जा रही है और महिला आयोग चुप क्यों है। उस पत्नी से ज्यादा तकलीफ किसे होगी जिस पत्नी ने आतंकियों की गोली का शिकार होते अपनी आंखों के सामने अपने उस पति को देखा जिससे शादी महज 7 दिन पहले हुई थी और वो हनीमून मनाने पहलगाम गई थी। फिर भी वो महिला एक इंसान है, एक संवेदनशील इंसान। उसने ऐसा बयान दिया जो किसी भी नागरिक को देश के संविधान में, भाईचारे में यकीन रखने वाला कोई शख्स इसी तरह की बात करेगा, यही उसका गुनाह हो गया। और बहुत सारे लोग चूंकि लगातार महिला आयोग से सवाल पूछ रहे थे कि आप चुप क्यों हैं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि महिला आयोग ने चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन बयान देने की जो रस्म अदायगी की उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। पहले सुनिए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष और बीजेपी लीडर विजया रहाटकर ने क्या कहा। एनसीडब्ल्यू चीफ ने एक्स पर कल रात करीब 9 बजे लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल की उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से आलोचना हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद उनकी प्रतिक्रिया आक्रोशित लोगों को ठीक नहीं लगी होगी, परंतु किसी भी प्रकार की सहमति असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। अब एक लाइन जो लिखी एनसीडब्ल्यू के चीफ ने, उस पर गौर कीजिए। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ने यह लिखकर कि हिमांशी की पहली प्रतिक्रिया आक्रोशित लोगों को ठीक नहीं लगी होगी, एक तरह से हिमांशी के खिलाफ ट्रोलिंग को उन्होंने जस्टिफाई किया है। हिमांशी को गालियां देने वाले लोग ही आक्रोशित हैं क्या? यह सवाल तो एनसीडब्ल्यू के चीफ को पूछा जाना चाहिए। पहलगाम के हमले या आतंकियों के खिलाफ आक्रोश का मतलब एक शहीद की पत्नी को आप गालियां देने लगेंगे और इसे आप आक्रोश कहेंगे क्योंकि वो आपके एजेंडे की हवा निकाल रही है या फिर आपकी नफरती सोच के खिलाफ संजीदा बयान दे रही है? आक्रोशित तो पूरा देश है, 140 करोड़ लोग हैं। आक्रोश इस बात को भी लेकर है कि आखिर वो हमला हुआ कैसे, आतंकी वहां पहुंचे कैसे, सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी। आक्रोश तो आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए लोगों के परिजनों में भी है कि जहां 2000 टूरिस्ट थे वहां 2-4 पुलिस वाले भी क्यों नहीं थे। अपने पति या पिता को गंवाने वाले लोग रो रो कर सरकार को कोस रहे हैं कि अगर वहां सुरक्षा के थोड़े भी इंतजाम होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं होती। आतंकी पता करके ही तो वहां आए थे, मैदान साफ है, सुरक्षा बल नहीं है, सिर्फ सैलानी हैं। उनकी धार्मिक पहचान करके हिंदुओं को चुन चुन कर मार दिया गया और भाग गए। आतंकियों का जो मकसद था पूरा। हालांकि घोड़े वाला आदिल भी सैलानियों को बचाते हुए आतंकियों का शिकार हुआ, लेकिन आतंकी इसी इरादे से आए थे और वो कर गए। तो आक्रोशित तो इस बात को लेकर भी पूरा देश है। आक्रोशित तो पूरा देश इस बात को लेकर भी है कि पहलगाम हमले के आज 2 सप्ताह हो गए, लेकिन 4 आतंकी में से कोई आतंकी अभी तक पकड़ा या मारा नहीं गया है। हिमांशी को ट्रोल करने वालों को आक्रोश सरकार से नहीं है, उनके निशाने पर हिमांशी है। एनसीडब्ल्यू की चीफ ने अपने ट्वीट के आखिरी लाइन में जरूर लिखा कि किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना उचित नहीं है। हर महिला की गरिमा और सम्मान मूल्यवान है, लेकिन इतना लिख देने भर से क्या होगा। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि एनसीडब्ल्यू की तरफ से सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को या साइबर क्राइम विभाग को या सरकारों को चिट्ठी लिखकर यह कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें सख्त तेवर दिखाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस देना चाहिए और राज्य सरकारों से जवाब तलब करना चाहिए। कई चैनलों के एडिटर रहे फिल्मकार विनोद कापरी ने एक्स पर लिखा
और ऐसा ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एनसीडब्ल्यू ने सिर्फ रस्म अदायगी की है। विनोद कापड़ी ने लिखा कि देश का दुर्भाग्य है कि विजया रहाटकर जैसे लोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं और आक्रोशित लोगों की हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। आपको हिमांशी नरवाल और महिलाओं के सम्मान की सच में चिंता है तो तमाम संबंधित पुलिस महानिदेशकों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कीजिए कि अभद्र अपमानजनक लिखने वालों पर कार्रवाई करें। है इतना साहस, है इतनी रीढ़। और यही काम है एनसीडब्ल्यू का, महिला आयोग का। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं के साथ अत्याचार, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऐसे मामलों में एनसीडब्ल्यू की भूमिका होती है। और यह सीधे सीधे क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और वो भी उस महिला के खिलाफ अपराध जो महिला एक शहीद फौजी की पत्नी है। उस महिला के खिलाफ उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, उनकी जिस तरह से चरित्र हत्या की जा रही है, उनके पोस्ट को लेकर या उनकी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के दिनों की दोस्ती को लेकर अनाप शनाप मनगढ़ंत बातें, बेसलेस और धड़ल्ले से, उन सब के अगर ट्वीट को चेक करेंगे, उन सब की टाइमलाइन पे जाएंगे तो पता चलेगा वो कौन लोग हैं। लेकिन एनसीडब्ल्यू ने बस एक रस्म अदायगी कर दी है। आक्रोशित है देश, वाकई आक्रोशित है। वो ट्रोल जो हिमांशी की ट्रोलिंग कर रहे हैं, उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ये पूछ नहीं सकते, सरकार तो अपनी है। आज 14 दिन हो गए पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से भागे भागे भारत पहुंचे प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर बैठक की थी। बिहार में जाकर कहा था कि ऐसी सजा देंगे कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। धरती के आखिरी छोर तक उन आतंकियों को तलाशेंगे। उसके बाद अभी 5 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एक एक आतंकी को चुनकर मारेंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हुई। सिक्योरिटी लैब्स को लेकर इतने सवाल हैं। इस बीच इंटेलिजेंस लैब्स की खबर आ गई कि सुरक्षा एजेंसियों को इंटेलिजेंस इनपुट भी था कि वो आतंकी 18-19 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री की कश्मीर यात्रा थी उस दौरान हमले कर सकते हैं। उस इनपुट के बाद श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई, मुस्तैदी। लेकिन 90 किलोमीटर दूर आतंकी पहलगाम में जाकर जो कर आए, इसका उन्हें अंदाजा नहीं लगा। प्रधानमंत्री की यात्रा कैंसिल कर दी गई थी मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर। लेकिन उसके बाद आतंकियों ने प्लान चेंज किया। अगर गुप्तचर एजेंसियों के हवाले से जो खबर आई, जिस पर कल वीडियो किया, तो तमाम तरह के सवाल सरकार से हैं। तमाम तरह के सवाल सरकार की लापरवाही या सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही से, इंटेलिजेंस फेल्योर से। और 14 दिन हो गए। वो 4 कहां गए? वो 4 दबोचे क्यों नहीं गए? चुन चुन कर मारे क्यों नहीं गए? वो पकड़े क्यों नहीं गए? आपने सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग करके कह दिया कि सेना को खुली छूट है, चप्पे चप्पे में तलाशी हो रही है, कुछ सुराग नहीं मिल रहे। सवाल तो वहां है। और इसके पहले बहुत सारे सवाल कि पहलगाम की उस 22 रन घाटी को आतंकियों के लिए या आतंकियों के हमले के लिए, एक तरह से कहें पर्यटकों की, हजारों पर्यटकों की मौजूदगी में मुफीद क्यों छोड़ दिया गया? क्यों नहीं वहां सुरक्षा बलों की तैनाती थी? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने की जगह हिमांशी से सवाल पूछा जा रहा है, हिमांशी को घेरा जा रहा है, हिमांशी के साथ हिमांशी के लिए वो बातें लिखी जा रही है जो निश्चित तौर पर एक अपराध है। ऐसी महिला के लिए लिखना क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी की तरफ से कोई भरोसा नहीं है। उस देश में जहां मामूली ट्वीट पर अगर योगी के बारे में कुछ लिख दें, मोदी के बारे में लिख दें, ऐसी कोई बात, किसी की भावनाएं आहत हो जाती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। यहां हजारों लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हिमांशी के बारे में जो लिखा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, आईटी मिनिस्टर की तरफ से, राज्य की सरकारों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कहीं से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मानो हिमांशी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया यह कहकर कि कश्मीरियों और मुसलमानों के पीछे मत पड़िए, हमें इंसाफ चाहिए। बहरहाल मुझे लगता नहीं कि रुकने और थमने वाला है, क्योंकि ऐसे जो ट्रोल होते हैं, राइट विंग के ऐसे लोग हैं, उनके पीछे किसकी ताकत है, उनको कौन लोग फॉलो करते हैं, वो किन्हें फॉलो करते हैं, उनका कनेक्शन कहाँ है, किससे है, वो किसका नैरेटिव बढ़ाना चाहते हैं, वो किसके नैरेटिव के हिसाब से काम करते हैं, उनके इस नैरेटिव से किस पार्टी को फायदा होता है, कौन पार्टी ये चाहती है कि इस हमले में भी एक राजनीतिक एंगल से कुछ इसका राजनीतिक तौर पर उस पार्टी को फायदा हो जाए। ये सब
जब गंभीरता से सोचेंगे तो पता चलेगा। हम उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, राज्य सरकारों से, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से कि हिमांशी को ऐसी ट्रोलिंग करने वाले लोग या हिमांशी की जो लोग ट्रोलिंग कर रहे, गालियां दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ, उस ट्विटर हैंडल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नजर होगी, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब अमित शाह के कहे के मुताबिक वो आतंकी चुन चुन कर मारे जाएंगे जिन्होंने 26 बेकसूरों को, जिसमें घोड़ेवाला था, और 25 वो लोग जिनसे उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर, उनके हिंदू होने के बाद, हिंदू हैं ये जानने के बाद, उन्हें मौत की नींद सुला दी। और उनका मकसद क्या था, इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। फिलहाल नमस्कार।